हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। अगर अभी आप इस कंट्री को देखें तो ये जो कंट्री है नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से जूझ रहा है। और यहाँ पे लगभग 2000 से ऊपर जो लोग हैं लैंडस्लाइड्स में दब के मर गए हैं। और यहाँ पे अभी भी जो यूएन का रिपोर्ट है ये बताता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है वो बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे और भी कैजुअलिटीज बढ़ेंगी। हो सकता है कि और भी जो लोगों की यहाँ पे डेथ है वो इंक्रीज करे। और इंडिया का आके यहाँ पे इस कंट्री का मदद करना, ये कह लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो कंट्री है वो है न्यू पपुआ गिनी, और यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इंडिया अनाउंसेस 1 मिलियन रिलीफ एड फॉर लैंडस्लाइड हिट पपुआ न्यू गिनी। इसमें आप देखोगे कि फूड है, क्लॉथिंग है, मेडिसिन है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के दिन में, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। और ऐसे में 2000 लोगों की मौत हो जाना इस छोटे से आइसलैंड के लिए बहुत ही बड़ा नंबर है ये। और ऐसे में इंडिया का मदद करना यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव वाइब डालेगा यहाँ के पॉपुलेशन को। और इंडिया आने वाले वर्ल्ड में जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम कर रहा है, ऐसे में वर्ल्ड लेवल पे एक तरह से इंडिया का एक छवि बन चुका है। कहीं भी वर्ल्ड में किसी तरह की जो नेचुरल क्लाइमिटीज आती है, वहां पे इंडिया एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑलवेज आता है। और इससे आप पता लगा सकते हो कि जो इंडिया है वो आज के दिन में वर्ल्ड पे कैसे एक तरह से अपना अलग पहचान बना रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम मोदी ऑफर्स एड टू न्यू पपुआ गिनी एज लैंडस्लाइड्स बरी 2000। तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल एड है वो पहुंचे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको किसी ना किसी तरह से सेफ एंड सिक्योर किया जाए। और इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया इज रेडी टू ऑफर ऑल पॉसिबल सपोर्ट एंड असिस्टेंट। और आप यहाँ पे देखें कि 2000 लोगों की, मतलब कि अगर आप पूछोगे कि 2000 लैंडस्लाइड में कैसे बरीड हुए, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गोल्ड माइनिंग होता है। और गोल्ड माइनिंग में जितने सारे वर्कर्स थे वो इस लैंडस्लाइड में मारे गए हैं। खास करके जो इलीगली यहाँ पे माइनिंग कर रहे थे, क्योंकि इलीगल जो माइनिंग करते हैं वो इन अनसस्टेनेबल मैनर में करते हैं। तो अनसस्टेनेबिलिटी के कारण क्या होता है कि वहां पे सेफ्टी जो इशू होता है वो एक तरह से कर लीजिए इग्नोर हो जाता है। और आप देखें तो न्यू पपुआ गिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में अगर आप देखें तो जितने सारे आइसलैंड कंट्रीज है वहां पे जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, ताकि पैसिफिक ओशियन के जितने सारे रिसोर्सेस हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन चाइना कर सके। लेकिन अगर एक्सप्लॉयटेशन चाइना करेगा तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा इशू है। तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पे मोनोपोली करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जितने सारे वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वो सफर करें। और यहाँ पे इसी चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए जो यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तीनों कंट्री मिलके चाहते थे कि जो न्यू पपुआ गिनी या जितने सारे पैसिफिक ओशियन में आइसलैंड कंट्री हैं उन पे कहीं ना कहीं जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए। और इसी सिलसिले में जो इंडिया के पीएम है और जो यूनाइटेड स्टेट के जो बाइडेन है वो यहाँ पे विजिट करने वाले थे। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो बाइडेन थे उन्होंने इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया था, ये बताते हुए कि जो यूएसए में फाइनेंशियल इशू चल रहा था उस वक्त में। यूनाइटेड स्टेट की जो कांग्रेस थी वो मोर लोन लेने नहीं दे रही थी जो बाइडेन के गवर्नमेंट को, इसकी वजह से वो वहां पे अपनी ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। बट इंडिया के जो पीएम है वो यहाँ पे विजिट करते हैं। और यहाँ पे वन ऑफ द सरप्राइजिंग विजिट जो होता है इंडिया की तरफ से। और यहाँ पे आप देखोगे जो ये वीडियो था वो काफी तेजी से वायरल हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये न्यू पपुआ गिनी के प्राइम मिनिस्टर है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फीट टच करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जानते थे कि इंडिया का जो ये कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो एक इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें एक अच्छा वाला इमेज न्यू पपुआ गिनी का बनाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आगे में नेचुरल क्लाइमिटीज क्यों आ रही है, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले भूकंप आया था। और आप यहाँ पे अगर टोपोग्राफी पर थोड़ा सा नजर डालें तो यहाँ पे जितने उठे उठे भाग हैं ये वल्नरेबल है टू द लैंडस्लाइड्स। मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आता है तो ये जो उठे 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 भाग है, अगर यहाँ पे पेड़ नहीं है तो लैंड को अच्छा से पकड़ नहीं पाएंगे, यानी वहाँ की जो लैंड्स है वो आसानी से टूट के गिर सकती है। और इसी की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो, भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड तो हो ही रहा था। बट जब रेनिंग शुरू हुआ तो उस रेनिंग की वजह से ये जो लैंडस्लाइड का प्रोसेस है बहुत तेज हो जाता है।
और आने वाले घंटों में या आने वाले दिनों में यहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रोसेस बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टोरेंशियल जो रेन है वो अभी कंटिन्यू है। और ऐसे में इंडिया की तरफ से एड जाना एक तरह से बोल लीजिए कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी डालेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं जो वल्नरेबल है उनको एक तरह से बोल लीजिए रिलीफ उनको मिलेगा। So this is it from my side. See you in the next video.